Is the screen visible? हाँ, it is. It's actually loading really slowly on my computer. हम 2 मिनट और रुकेंगे। कुछ और साथी अगर ज्वाइन करना चाहे, 5-5 को we'll start. निरुपमा, we can begin. Good evening, everybody. Thank you so much for joining us. हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप आए हैं सेशन में आज, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं, हम कुछ सीखेंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ मजे लेंगे इस दिन का। और can someone please tell me what day is today? Why are we here today? You could just put that in the chat box. It's the International Day of Play. And this day is actually a global reminder to all of us that play is not just a luxury for children. It is, of course, it is their right. Children learn the best when they are playing, when they're able to express big feelings, when they're able to work and learn together with each other, through each other, and have fun in the whole process. And that is why we're here today. जैसे हम सब बचपन में हमने भी सीखा है खेल खेल में, इसलिए हम आज ये दिन भी मना रहे हैं खेल खेल में। This initiative is brought to you by Librarians of India. Librarians of India is an open community in service of children. Its objective is to strengthen libraries all over India, as libraries are an integral part of a child's learning journey. It does so by celebrating librarians, sharing their stories and learnings, and providing them with a platform to learn and grow together so that their libraries can become vibrant spaces where children can thrive. Librarians of India is seeded as a Bachpan Manao collab action by Adhyayan Foundation and Ek Step Foundation in 2024. So with that, we're so happy that all of you are here today. And Librarians of India, Bachpan Manao and Adhyayan Foundation would welcomes you all to the session Khel Khel Mein. Over to you, Neeta, to introduce us to our facilitator today. आज मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको भारती जी से आ, आपका आपका ये मिलन होने वाला है। भारती
जब मैं खुद एक स्कूल में काम करती थी, मेरा लाइक मेरी पहली मुलाकात भारती से तब हुई थी, अ, जब उन्होंने हमारे स्कूल में, ये कोविड के टाइम में, एक हमारी हिंदी टीचर ने कहा कि मैं किसी को ले आने वाली हूँ, जो बच्चों को स्टोरी टेलिंग करे, करके दिखाएंगे। हिंदी दिवस था उस दिन, और उन्होंने कहा, मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं था ये, पर मुझे पूरी फेथ थी कि मेरी जो हिंदी टीचर हैं वो किसी अच्छे स्टोरी टेलर को लेकर आएंगी। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही भारती ने जैसे हम सबको बिल्कुल अपनी स्टोरी में, अपने पपिट्स के साथ, अपनी कला के साथ बिल्कुल इतना, मतलब इतना एनग्रॉस कर लिया कि हम सब बस, लाइक वी कुडंट फॉरगेट दैट डे, बिल्कुल ही। तो आज जब हम सोच रहे थे कि मतलब आज के दिन के लिए हम जब प्लानिंग कर रहे थे कि हम अपने लाइब्रेरियन दोस्तों के साथ, अपने टीचर दोस्तों के साथ क्या क्या कर सकते हैं इस दिन पर, तो मुझे भारती की याद आई। और भारती एक्चुअली कुछ ही दिन पहले नागालैंड में भी थी, और वहाँ की टीचर्स को भी वो सिखा रही थी हिंदी में कैसे बच्चों को इंटरेस्ट लाने की, और वो अपना जादू उधर भी चला के आई हैं, और आज अपना जादू यहाँ चलाएंगी। तो मैं पेश करती हूँ भारती जी को। आप कहाँ हैं? Are we ready? मैं सुनना Yes, चाहूंगी बच्चों से। बच्चे, क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल। अरे, यस लेकिन मैम। बच्चों की आवाज तो मुझे आई नहीं। जब तक बच्चों की आवाज नहीं आती है, तब तक तो मैं जागृत ही नहीं होती हूँ। चलिए बच्चों, बताइए जरा, अपना माइक ऑन करके, अनम्यूट करके बोलिए, क्या हम तैयार हैं? हाँ जी मैम। Yes, हाँ, ma'am. बच्चे तो कुछ नहीं बोल रहे, पर चलिए, हमें कम से कम एक क्लू मिल चुका है कि हाँ, तैयारी पूरी है। चलिए, तो छम 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 छम, छम 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 छम, छुपन छुपाई, देखो देखो, टीचर आई, साथ में लाई पपिट खिलौने, और वो नई कहानी लाई। छम 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 छम। और जब टीचर आती है, तो साथ में लेके आती है एक जादू का पिटारा। क्या आप लोगों ने देखा है कभी पिटारा? बताएं तो, आप में से किस किस ने ये पिटारे को देखा है और इस पिटारे को खोलने की कोशिश की है? ये पिटारा ऐसे नहीं खुलता है, इसके लिए जादू का मंत्र बोलना पड़ता है। आप में से किस किस को जादू के मंत्र आते हैं, जल्दी बताइए। अनम्यूट करके बताना पड़ेगा। कोई ऐसा मंत्र जिसको फूंकने से ये जादू का पिटारा अपने आप खुद ब खुद खुल जाए, और इसमें से हमें एक बढ़िया सी कहानी मिल जाएगी। चलिए बताइए, एनी गेसेस? एनी गेसेस? आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। आब्राकाडाब्रा। अरे वाह, देखते हैं। आब्राकाडाब्रा। आह, लगता है ये मंत्र ठीक नहीं बैठा। आजकल मोबाइल या कोई भी, क्या? खुल खुल जा सिम से। अरे वाह वाह वाह, अरे खुल वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे जा। वाह वाह वाह। मुझे लगता है शायद हमें अपना जादू का मंत्र मिल गया है। लेकिन उससे पहले जरा ऊपर देखें, आसमान की तरफ। लगता है वहां कुछ चमक रहा है। कुछ तो है जो हम रोज देखते हैं। बताएं तो, कौन है जो अपनी रोशनी फैला फैला के, चमका चमका के हमारी आंखों को बंद कर देता है? जल्दी बताएं। सूरज सूरज। चाँद। हाँ, हमारे सूरज चाचू है ना। तो कैसे करते हैं सूरज?
चम 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 चम, है ना? ऐसे अपनी किरणें बिखराते। और कोई तो है जो ट्विंकल ट्विंकल टिम 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 करता है। बताएं तो कौन करता है? तारे तारे हाँ, तारे। तो मेरे साथ बोले, चम चम करता सूरज, टिम चमचम टिम करता है सूरज तारे स्टार टिम टिम करता तारा। तारे लगते हैं बड़े हाँ, प्यारे। शाबाश। तो चम चम करता सूरज और टिम करता तारा। दोबारा बोलो, चम चम करता सूरज, चमचम करता सूरज, टिम करता तारा। और भारती टीचर लेके आई जादू का पिटारा। तो हाँ, जादू का पिटारा। और जादू के पिटारे को खोलने के लिए क्या पासवर्ड क्या बताया था? एब्रा का डेब्रा, एब्रा का डेब्रा। नहीं बना भाई, नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और भी किसी ने बताया था कुछ? खुल जा सिम सिम खुल जा चलो देखते हैं, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। फूक मारो तो जरा, जोर से बोलो, खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। सुना थी ना? सुना था ना? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे वाह। हाँ, यही था हमारा पासवर्ड, जादू के पिटारे को खोलने के लिए जादू का मंत्र। अब इसमें से तो कुछ निकल रहा है, देखिए तो जरा क्या। अरे वाह, इसमें से तो एक जादू की पोटली निकली है। मैम इसके लगता है अंदर इसके क्या अंदर है? कुछ। मैम इसके अंदर क्या है? हाँ, वो मुझे भी देखना पड़ेगा क्या है। आज की कहानी निकलने वाली है इसमें से। हम्म, 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 अरे ये ये क्या है? अरे देखो तो, ये क्या है? क्या निकल के आया? फिर से वही हमारा चमचमाता सूरज और टिमटिमाता तारा। लेकिन ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, कुछ और भी है इसके अंदर। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। ये कौन है अरे भला? वाह वाह वाह। ये कौन है भला? तो मेरी कहानी का जो आज शीर्षक निकला है, इसमें से मैं जरा पढ़ के बताती हूँ। हम्म, नानी की कहानी। अच्छा, जो सुनी थी मैंने उन्हीं की जबानी है, वो बड़ी पुरानी। उसके लिए आपको जाना होगा बादलों के पार। तो क्या आप रेडी हैं? यस मैम। चलिए, तो चलिए हो जाइए अपने बादल के घोड़े पे सवार और शुरू कीजिए मेरे साथ यात्रा। ढिंक टिक टिक ढिंक टिक टिक ढिंक टिक टिक तररम, तू रू 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 तारा रा रम पम पम। ढिंक टिक टिक ढिंक टिक टिक ढिंक टिक टिक तररम, तू रू 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 तारा रा रम पम पम। अरे देखो, हम बादलों के बाहर आ गए हैं और वहां पे बादल राजा के महल के पास कौन हमारा इंतजार कर रहा है भला? हम्म, ये है अम्मा तारा, चमचमाती जगमगाती अम्मा तारा। पता है, अम्मा तारा आप ही की मम्मा की तरह बहुत काइंड है, बहुत दयालु है और बहुत प्यारी है, और अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। पता है उनके बच्चों से मिलना चाहोगे? कौन कौन मिलना चाहता है, जल्दी बताओ, कौन कौन मिलेगा? अच्छा, आप मिलना चाहते हो, वेरी गुड, तरन्नुम ने कहा मैं। और अच्छा शेखर, अरे वाह, इतने सारे बच्चे लेकिन कोई बोलता ही नहीं कुछ। तो चलिए अम्मा तारा के बच्चों से मिलते हैं। वो है हमारे सूरज चाचा, जिनको आप चाचा बोलते हो ना, यस। वो। और चंदा रानी, देखो, सूरज राजा और चंदा रानी, है ना प्यारे? अम्मा यस। तारा के दोनों हैं दुलारे। ठीक है, तो बहुत दिनों की बात है बच्चों, बड़ी पुरानी। मेरी नानी कहती थी अपनी जबानी कि
एक वक्त में बहुत पहले चांद और साथ में सूरज दोनों भाई बहन हुआ करते थे। अम्मा मैम तारा मैंने की सुनी है, बच्ची। हाँ, मैंने ये कहानी सुनी है। आपने सुनी है? अरे वाह, तो फिर आप भी मेरे को मेरे साथ में कहानी सुनाइए। यस मैम। ठीक है, चलिए मैं आपके साथ बीच बीच में सवाल पूछती जाऊं। ठीक है, तो अम्मा तारा के दो बच्चे लाडले, चांद और सूरज। चंदा रानी बहुत दयालु और नेक दिल, और सूरज काफी पेटू था। ठीक है, तो एक बार की बात है, माँ ने बोला, देखो बच्चों, जिंदगी वो अच्छी है, जीवन वो अच्छा है जिसमें आप दूसरों को मुस्कुराहट दे सको, दूसरों का जीवन संवार सको, और हमेशा अपने मन में दूसरों का ख्याल रखो। ठीक है। रोज अम्मा तारा उनको रात को सोते समय कहानी सुनाती थी, और कहानियों के जरिए उनको अलग अलग तरह की सीख देती थी। सीख भला क्या होती है? क्या शिक्षा देती देती थी बताओ? आपने बोला ना आपको कहानी सुनाई पता है, बताओ अम्मा तारा क्या सिखाती होगी? आपकी मम्मा भी आपको कहानी सुनाती है ना? क्या क्या यस सिखाती है? मैम, इसमें शिक्षा मिलती है कि हमें, हाँ, कि हमें नहीं, सभी मेरा लोग, मेरा प्रश्न, मेरा सवाल ठीक से सुनो। आपकी मम्मा आपको कहानी के जरिए कोई शिक्षा दिला देती है, कुछ सिखाती है? कोई भी मूल्य, कोई भी वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं? मेरा प्रश्न ये है। कोई सिखाती नहीं है, तो फिर बताओ। सच्चा सच बोलो हमेशा, किसी का दिल मत दुखाओ, हमेशा अपने दिल में रहम रखो, दूसरों का भला सोचो, ऐसी बातें बोलती होंगी ना, है ना? दूसरों के चेहरे पे हमेशा मुस्कान लाओ, कभी दुख मत दो, है ना? और उनके साथ में गाना गाती थी रोज। कौन सा गाना गाती होंगी भला? चंदा मामा दूर के उड़ी चंदा मामा दूर पटाखे के, चंदा तो उनका उड़ेंगे। मामा नहीं था, तो उनका बेटा था। वो कहती थी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी किसी की का दर्द मिल मुस्कुराहटों सके, को है निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। हाँ, तो अम्मा रोज ये गाना सुनाती थी। पता है क्यों सुनाती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि उसके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बने, हमेशा दूसरों को भी और अपने जीवन को भी सुखमय बनाएं, खुशियां बांटें, सबके लिए सोचें, नेक दिल बने, रहमदिल बने, दयालु बने, है ना? और सबके साथ मिलके काम करें। तो एक दिन की बात है बच्चों, अम्म, अम्मा तारा को एक फोन आया। फोन कैसे बजता है? ट्रेन ट्रेन, टिन ट्रेन टिन ट्रेन, है ना? टिन टिन, यस हाँ, तो जब फोन आया तो अम्मा तारा ने बोला, क्या बोला होगा? हेलो, कौन बोल रहा है? यस, तो फोन पता है किसका था? उनकी मालकिन का। हाँ, बादल चाचा का और बारिश चाची का। ऐसे बैठो। बादल चाचा और बारिश चाची दूर आसमान में बादलों के महल के पार रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा, हमारे घर दावत पे आओ खाने के लिए। ठीक है, कल रात को हमारे घर दावत पे खाना खाने के लिए बुलाया उन्होंने, न्योता भेज दिया। ठीक है, जब न्योता भेजते तो हम क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं, अच्छा अब तो हमको जाना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, समस्या। क्या समस्या हो सकती है भला? रात के समय तारा को, सूरज को और चंदा को अगर बुलाया तो क्या समस्या भले होगी भला? कैन एनीवन गेस? देखो, सूरज तो रात को फ्री होता है, उसे तो रात को कोई काम नहीं होता, चमकना भी नहीं होता, वो तो दिन में अपना काम करके निपटा देता है। तो रात को वो फ्री था, तो उसने बोला मैं तो पार्टी में जा सकता हूँ, है ना? चंदा भी किसी किसी दिन जाती है, किसी किसी दिन आपको देखा है रात को कोई भी चंदा नहीं होता, है ना? आपने देखा न्यू मून नाइट में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चंदा भी किसी किसी दिन फ्री होती। लेकिन अम्मा तारा के पास तो बिल्कुल रात की नाइट ड्यूटी थी, उसको तो रात को चमकना था,
जब तक भोर नहीं हो जाती, सुबह नहीं हो जाती है, तब तक अम्मा तारा को चमकना था। तो उन्होंने बोला मेरी तो नाइट ड्यूटी है बच्चों, मैं तो नहीं जा पाऊंगी बादल चाचा और बारिश चाची की पार्टी में। ऐसा करो, तुम लोग हो आओ, ठीक है? खूब मजे करना पार्टी के अंदर, और सुनो, अच्छे बच्चे बन के जाना, ठीक है? तो उन्होंने बोला माँ, हम आपका मस्ती का घोड़ा ले जाएं? उन्होंने बोला हाँ, तुम बादलों का घोड़ा लेके जाओ और बादलों के पार अपने बादल चाचा और अपनी बारिश चाची से मिलके और खूब मजे मनाओ। अच्छा, अब पार्टी में जाने के लिए आप तैयार हो जाती हो ना? तो हमारा सूरज भाई तो तैयार हो गया एकदम मस्त, गॉगल्स वगल्स लगा के देखो, एकदम मस्त टनाटन। तो बोला अरे वाह, मैं तो पार्टी के लिए रेडी हो गया हूँ, है ना? मैं खूब मजे से दावत उड़ाऊंगा और खूब ढेर सा खरा खाना खाऊंगा और नाचूंगा गाऊंगा, ठीक है? और हमारी चंदा रानी भी अंदर से अपनी बड़ी प्यारी सी गुलाबी रंग की सुंदर सी फ्रॉक पहन के आ गई, और उसकी मम्मा ने उसको प्यारे प्यारे से चुटिया में प्यारे से रिबन भी लगा दिए ताकि चंदा और भी सुंदर लगे। तो चंदा रानी और अपना सूरज दोनों को दोनों मिलके बादलों के घोड़े पे चढ़ के पहुंच गए बादल चाचा और बारिश चाची के पास, ठीक है? कैसे गए होंगे भला? कैसे गए होंगे भला? याद है? उनके पास एक घोड़ा है, और घोड़ा कैसे चलता है? ढिन टिक टिक ढिन टिक टिक ढिन टिक टिक तररम, तू रू 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 तारारा रम पम पम, ढिन टिक टिक ढिन टिक टिक ढिन टिक टिक तररम, तू रू 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 तारारा रम पम पम। ऐसे करते करते बादलों के घोड़े पे सवार वो दोनों अपने बारिश चाची के घर पहुंचे। वहां पे उनका भाई तूफान भी था उस पार्टी में। तूफान ने तो खूब तूफान मचाया, ठीक है? लेकिन दोनों ने, सब लोगों ने मिलके बहुत मस्ती की, नाचे गाए, और देखते तो क्या है, इतनी शानदार पार्टी, इतना भव्य समारोह, लंबी सी मेज के ऊपर बड़ी सी इंद्रधनुष की चादर। इंद्रधनुष समझते हो ना? हाँ देखो, क्या होता है इंद्रधनुष? जिसमें 7 रंग होते हैं। हाँ, उसको क्या बोलते हैं भला? इंद्रधनुष, रेनबो। रेनबो, 7 रंगों वाला रेनबो, ठीक है? उसकी बड़ी सी लंबी सी चादर फैली हुई थी, और उस पे रखे हुए थे नरम नरम बादलों के जैसे सुगंधित केक, और खट्टे मीठे गोले, बर्फ के गोले, रंग बिरंगे शरबत, और मोटी मोटी बूंदों से बने हुए लड्डू। कुछ फल भी थे वहां पर, हेल्दी फूड भी रखना था ना उनको पार्टी में, ठीक है? इतना सारा खाना, शरबत, मोटी मोटी बूंदों के लड्डू और नरम नरम केक खा के मजा आ गया। सबने खूब मजे किए, आनंद उठाया, गाना गाया, नाचे, और तभी चंदा रानी को अपनी मम्मा की याद आई। अरे, हम लोग तो दावत मना रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, लेकिन अम्मा क्या करेगी? अम्मा तो रात भर अपनी ड्यूटी देगी, रात को उसको चमकना है ना आसमान में जाके। तो अब क्या करें? मैं ऐसा कहती हूँ, अपनी बारिश चाची से बोल करके इनके लिए कुछ खाना पैक करवा लेती हूँ। तो यह कह के अपनी प्यारी चंदा रानी ने कुछ खाना पैक करवा लिया। उसमें खट्टे मीठे बर्फ के गोले थे, और नरम नरम रुई के फाये जैसे केक थे, और साथ ही तो कौन क्या क्या था बताओ जरा? कुछ फल शरबत थे। और बड़ी बड़ी बूंदी वाले लड्डू, हाँ, और मोटी मोटी बड़ी बड़ी बूंदी वाले लड्डू भी थे, और बर्फ के गोले, बर्फ के गोले, खट्टे मीठे गोले, और शरबत भी था। और केक, शरबत। हाँ, तो फल फल भी थे ना? तो ये हाँ। सब का सब पैक करवा लिया चंदा रानी ने, छोटे से एक डब्बे में, जितना आ सकता था। उसको लगा कि इसकी माँ खा पाएगी, उतना उससे पैक करवा दिया। लेकिन वहां पे हमारे सरजू भैया तो बड़े मस्ती से पेटू के जैसे खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, और बस
नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्ती मना रहे थे। उन्हें अपनी अम्मा की याद भी नहीं आई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब पार्टी खत्म हो गई तो उन्होंने अपने बारिश चाची और अपने बादल चाचा को धन्यवाद दिया, तूफान भैया को भी बाय बाय टाटा बोला, और सबसे विदा लेकर के वापस वो घर की ओर आ गए। और आके किनसे मिले भला? अपनी मम्मा से। कौन है उनकी मम्मा? अपनी चंदारा। अम्मा तारा। तारा। अम्मा तारा। अम्मा तारा उनका इंतजार कर रही थी। ठीक है, अपने बच्चों को देख के वो बहुत खुश हो गई। बोला, बच्चों तुमने तो बहुत इंजॉय किया लगता है, लगा बहुत मस्ती की होगी। तो चंदा ने बोला कि हाँ मम्मा, बहुत प्यारी पार्टी थी। इंद्रधनुष के रंग थे वहां पे, उनकी बड़ी सी चादर के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने खाया, नरम नरम केक, खट्टे मीठे गोले, रंग बिरंगे शरबत और मोटी बूंदी के लड्डू, साथ ही फल, वो सब उसने बताया कि हमने खाए और बड़े मजे किए। तो अम्मा ने कहा, मेरे लिए क्या लेके आए? तो चंदा ने बोला, मम्मा मैं आपके लिए बारिश चाची से बोल के आपका टिफिन पैक करवा के लेके आई हूँ। और उसने एक प्यारी सी पोटली अपनी मम्मा को थमा दी। ये देखो, इस पोटली में सारा सामान पैक किया था बारिश चाची ने। तो अम्मा तारा को चंदा रानी ने ये पोटली दी। माँ ने पोटली खोली और उसके अंदर से तरह तरह के व्यंजन निकले। व्यंजन क्या होते हैं भला? तरह तरह की सब्जियां। सब्जियां, तरह तरह के पकवान। पकवान। पकवान, डिशेस जिसको हम बोलते डिशेज। हैं। अच्छा बताओ तो जरा, क्या क्या था पार्टी में खाने के लिए? तरह तरह की शरबत, लड्डू, बर्फ के खट्टे मीठे गोले और फल। फल। फल और नरम और नरम केक। केक। केक, हाँ वो भी था। और पीने के लिए क्या था? शरबत। शरबत। अच्छा, तो एक बोतल में शरबत भी दिया था। बारिश चाची ने सब कुछ अच्छे से पैक करके दिया था इस पोटली में। तो अब अम्मा तारा को बहुत अच्छा लगा। ने बोला, चंदा रानी तुम कितनी प्यारी हो। देखो, मैं रोज तुम्हें बताती हूँ कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, तुम्हें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो उन्होंने जब ये अपनी पोटली खोली तो इसमें से लड्डू गायब थे। बोला, इसके अंदर मोटी मोटी बूंदी के लड्डू तो है ही नहीं। तूने तभी वहां पर सूरज आया। बोला, वो तो मैंने खा लिए। तो चंदा को बहुत गुस्सा आया। चंदा ने बोला, तुम वहां पे पार्टी में खा के आए थे ना, वो मैंने अपनी मम्मा के लिए पैक करा, तुमने क्यों खाया? तो बोला, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो अम्मा तारा को बहुत बुरा लगा। उन्हें बोला, सूरज, एक तो तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए, तुम में मेरा ख्याल भी नहीं आया। चंदा ने मेरे लिए खाना पैक करवाया, ऊपर से तुमने उसके अंदर से लड्डू उठाकर खा लिया। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं बहुत खुश होंगी तुम खाओगे तो, लेकिन मुझे तुम्हारा ये स्वार्थी होना पसंद नहीं आया। दिस इज नो वे टू लिव। सिर्फ इंसान अपने लिए जिएगा तो क्या जिएगा? मैं तो तुम्हें रोज बताती हूँ ना कि हमेशा दयालु रहो, दूसरों के लिए भी सोचो, अपने लिए भी सोचो, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढो, है ना? तो इसके लिए ये मुझे तुम्हारी बात स्वार्थी और सेल्फिश होने की पसंद नहीं आई। इसके लिए ये बात मुझे नहीं, किसी को भी पसंद नहीं आएगी। आपको पसंद आएगी क्या? कोई आगे आगे बारे में सोचे भी नहीं, और जो आपके लिए कोई लेके आया उसके बाद उसमें से भी चुरा के खा ले तो अच्छा लगेगा क्या आपको? नहीं ना। तो अम्मा को अच्छा नहीं लगा। तो अम्मा ने बोला, सूरज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी क्योंकि तुमने गंदा काम किया। आज से संभल के ध्यान से सुनो। तुम्हें दिन में जब भी तुम बाहर निकलोगे ना, सब लोग तुमसे छुपेंगे। तुम लोगों के बारे में नहीं सोचते ना, तो लोग तुमसे छुपेंगे, और लोग जैसे ही तुम्हें देखेंगे वैसे ही अंदर जाना चाहेंगे, तुमसे आंख मिला के बात नहीं करना चाहेंगे। और चंदा की तरफ मुड़ के बोला, बेटा तू दयालु है, तू दूसरों के बारे में सोचती है ना, तो मैं तेरे को वरदान देती हूँ कि तू जब भी आएगी तो सबको अपनी किरणों से शीतलता देगी। सब लोग शीतल और शांत हो जाएंगे तेरे आने पे, और सब तेरे को देख करके बहुत खुश होंगे और तेरे को बहुत प्यार करेंगे। जब भी तू निकलेगी लोग
सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो और ऐसा कह के उन्होंने सूरज की तरफ देखा। सूरज को थोड़ा थोड़ा शायद दुख हो रहा था। जैसे ही उन्होंने गर्दन घुमाई तो देखा चंदा रानी रो रही थी, मोटे मोटे आंसू टपका करके। तो माँ को बहुत बुरा लगा। माँ ने बोला, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बोला, माँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे इतना प्यारा वरदान दिया, इतनी प्यारी गिफ्ट दी, लेकिन सूरज की पनिशमेंट को थोड़ा कम कर दो, शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तो माँ ने बोला, मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि रहमदिल बनो, तो मुझे भी रहमदिल बनना ही पड़ेगा। पर चंदा रानी को रोते हुए देख के माँ को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने बोला, ठीक है सूरज, सुनो, आज से तुम सेल्फिश नहीं बनो और मैं तुम्हारी पनिशमेंट थोड़ी कम कर देती हूँ। तुम्हारे से लोग डरेंगे, तुमको देखते ही अंदर घुस जाएंगे, लेकिन सर्दियों के दिनों में वो तुमको इंजॉय करेंगे। सर्दियों के दिनों में तुमको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इस तरीके से चंदा रानी ने अम्मा तारा को बोल करके अपने भाई की पनिशमेंट को कम कर दिया। ठीक है, तो भाई और बहन दोनों के दोनों खुश हो गए। ठीक है, और दोनों ने मिलकर गाना गाया। पता है कौन सा गाना गाया होगा, बताओ? फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। तारा, अम्मा तारा उन दोनों को देख करके बहुत खुश हुई और उन्होंने बोला, चलो बच्चों, ध्यान रहे, हमेशा तुम नेक दिल बनना, रहम दिल बनना, सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचना, और मिलकर के गाना गाएंगे। कौन सा गाना गाएंगे भला, जो हर रात को गाना गाते थे? बताओ तो। तीनों ने मिलकर कौन सा गाना गाया होगा जो हर रात को गाना गाते थे? किसी चम की चम करता मुस्कुरा, सूरज, चम चम हाँ, करता तारा, चंदा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चलो, अच्छी लगी कहानी? तो चलो यस मैम। बच्चों, अब बजाओ ताली। लेकिन मुझे तालियों की आवाज सुनाई नहीं दी, आपको सुनाई दे रही है? नहीं, अभी भी नहीं सुनाई दी। चलो थम्स अप करो, शो लव, वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए, तो अब बच्चों, आपने देखा, मैंने आपको एक कहानी सुनाई जो मैंने सुनी थी अपनी एक बहुत ही प्यारी सी टीचर से। उन्होंने सिखाई थी मुझे ये कहानी, और उन्होंने मुझे मुझे ना पपेट्स बनाने का बहुत शौक है, तो इन्होंने मुझको पपेट्स बनाना भी सिखाया। कुछ कुछ चीजें तो मैं अपने आप बना लेती थी, लेकिन फिर जाकर के मैं उनसे सीख करके आई। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप जब भी कोई चीज पपेट्स के साथ में दिखाते हैं या सुनाते हैं, तो आपका जो इंजॉयमेंट होती है, आपका जो आनंद होता है ना, वो डबल हो जाता है ना, हो जाता है ना, दोहरा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगी जो चीजें बिल्कुल बेकार आप लोग फेंक देते होंगे रोजाना, लेकिन अगर आप चाहें तो उनसे भी बहुत यूजफुल चीजें आप बना सकते हैं, उपयोगी वस्तुएं। ठीक है, मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ एक एक करके, और आप लोग भी कोशिश करना कि आप लोग किस तरीके से उनमें से कोई भी एक पपेट को भी बनाएंगे, तो ये जो हमारा सेशन है वो साकार हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल होगा, है ना। क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव पता क्या है, कि मैं आपको अपने आसपास की हर वस्तु के अंदर एक बोलती, जीती जागती पपेट देखने में आपको सक्षम कर सकूं। ठीक है, तो चलिए। अरे भाई साहब, आप कहाँ से आ गए? अरे अरे, रुकिए 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 रुकिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे ये तो डांस करने लगे हैं भाई। मिलना चाहोगे कौन आए हमारे पास? यस मैम। तो
मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। ये देखिए हमारे अन्ना, ये अपने आप को थलाइवा बोलते हैं और ये है इनकी चोटी। देखिए आपने। तो ये भी अच्छा, पहले मुझे बताओ पपेट्स होती क्या है? किसी को पता पपेट्स क्या होती है? एनी आइडिया? कठपुतलियां बोलते हैं इनको हिंदी में। और कठपुतलियां होती हैं एक्चुअली बहुत पहले पुराने जमाने में, उनको काठ मतलब लकड़ी से बनाया जाता था। इसके लिए मैम उसको धागे से नचाई जाती थी हम्म, धागे से मैम नचाई जाती थी। धागे से भी लटकाया जाता और उसको डॉल्स बोलते हैं। है। क्या कठपुतली बोलते हैं? देखे आए हो? डॉल डॉल। डॉल्स बोलते हैं। अच्छा, डॉल में और पपेट में क्या फर्क होता है आपको पता है? पुतला है मरेंगे, पुतला नहीं। Puppets are handmade. कठपुतली मैम लकड़ी की बनी होती है। अच्छा, लकड़ी की बनी होती थी पहले, इसके लिए उसको कठपुतली बोलते हैं। काष्ठ कष्ट कट काठ जो होता है ना, लकड़ी को बोलते थे। पुतली, पुतली मतलब डॉल। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि लकड़ी की बनती थी इसलिए इसका नाम कठपुतली पड़ गया। डॉल में और पपेट में ये फर्क होता है कि डॉल तो डॉल है, डॉल के साथ आप खेलते हैं, लेकिन पपेट के साथ में आप इस तरह से खेलते हैं कि लगता है कि पपेट बोल रही है, पपेट चल रही है, पपेट खा रही है ना? जैसे ये यस। हमारे थलाइवा डांस कर रहे हैं, है ना? आपने देखा ये हमारे ये वाली पपेट किससे कैसे बनाई गई है? एनी आइडियाज? बहुत आसान है गेस करना। कपड़े से मैम। नारियल का गोला। हाँ, नारियल का गोला। कोकोनट से। नारियल का गोला वेस्ट होता है। और ये देखिए क्या है? कोकोनट। हाँ करेक्ट। और ये क्या है? और ये ढक्कन है। ढक्कन है। किसका ढक्कन है जरा बताओ तो? पेप्सी का। पेप्सी की बोतल का ढक्कन है ना? राइट। और ये भला क्या हो सकती है, सोचिए। वो क्ले क्ले। हाँ, ये क्ले है। हाँ, जिससे हम खेलते हैं ना। तो देखिए, ये ऊन है ना? तो हमने क्या यस। किया है? हमने क्या किया, एक अन्ना बनाए हैं। ठीक है। और अन्ना हमारे कैरेक्टर, एक मेरे पास स्टोरी है रामलिंगम की, उसके लिए हम अन्ना जी को लेके आते हैं। तो ये अन्ना हमने बनाए हैं नारियल के खोपरे से, नारियल के कटोरे से। राइट। और देखिए, ऊन है, पेप्सी के ढक्कन है। तो इनमें कुछ भी ऐसा नहीं जो महंगा है, जो आप अपने आसपास यू कैन नॉट फाइंड, है ना? आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस तरह का एक कैरेक्टर, एक चरित्र बना सकते हैं, पात्र बना सकते हैं, है ना? तो चलिए। अरे, अन्ना के साथ में कोई और भी आया है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। लेकिन इनको तो स्वागत करने के लिए बोलना पड़ेगा, बल्ले 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 बल्ले। ओए बल्लू बल्लू ओए, ओ बल्लू छन्नी। बल्लू ओए, ओए बल्लू ये बल्लू मैम छन्नी ओए। से बना है। बल्ले 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 बल्ले, करेक्ट। ये देखो, टूटी हुई छलनी से बना है। देखा आपने? यस। तो ये बल्लू भाई साहब जो हैं, हमारी टूटी हुई छलनी से बने हैं। हमने क्या किया है? एक पटका बना दिया है, आंखें लगा दी हैं, और वी ऑल्सो गेट अ हैंडलूम। राइट। तो ये यस। हमारे बल्लू भाई साहब। सत श्री अकाल करो भाई बल्लू जी को। सत श्री सत अकाल, श्री नमस्ते अकाल। सरदार जी को, है ना? अच्छा। अरे, ये देखो तो, ये देखो ये देखो ये देखो, कौन आया कौन आया जो कौन मैम आया? बर्फ की वो नहीं होती है जो हम लोग खाते हैं, डंडी। बर्फ बर्फ, स्टिक। बर्फ बर्फ। आइसक्रीम की। यस मैम। यस, आइसक्रीम स्टिक से बनाई गई। देखो कितना आसान है इसको बनाना। यस मैम। देखा आपने, है ना? तो अभी आपको थोड़ी मैं दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से अपने आसपास मिल आसानी से मिल जाने वाली वस्तुओं से किस प्रकार से पपेट्स बना सकते हैं। एंड पपेट्स क्या होती हैं? व्हेन यू एनिमेट द इनएनिमेट, जब किसी निर्जीव वस्तु के अंदर हम लोग जान डाल देते हैं, तो वो पपेट बन जाती है। अच्छा, निर्जीव वस्तु के अंदर जान कैसे डालते हैं जरा बताओ तो? उनको सुंदर बना के। सुंदर बनने से वो, अच्छा एक डॉल होगी जो बहुत सुंदर होगी, वो उसमें जान डल जाती है क्या? उनको अपनी कहानी का कैरेक्टर बनाकर। हाँ, तो चलिए, कहानी का कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उनके जैसा बोलना होगा। उनको, हाँ, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस, हाँ, वील हैव टू लैंड आवर वॉइस, हमको उनको अपनी आवाज देनी होगी, है ना?
और दूसरी बात, आप जब भी पपेट्स बनाते हैं तो जैसे मैंने अब क्या आपको बताया, ये कौन है? ये हमारे बल्लू भाई साहब। बल्लू भाई साहब। तो बल्लू, नाम दीजिए अपनी बनाई पहले हुई पपेट puppet। से रिलेट कहानी बनानी है। कहानी सोचिए, कहानी का एक पात्र सोचिए, या फिर आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए ना कोई भी एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं होती कि आपको ऐसे ही करना है। कभी कभी आप कुछ बना लेते हैं, उसके आसपास कहानी बुनते हैं, और कभी कभी आप कहानी सोचते हैं, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स बनाने शुरू करते हैं। ठीक है? तो जैसे कि अगर मुझे किसी रूस्टर की कहानी, किसी मुर्गे की कहानी बनानी है, तो फिर मैं ऐसी पपेट बनाऊंगी, या फिर मैंने बना दी तो अब मैं मुर्गे की कहानी बनाना सोचूंगी, है ना? चलिए, अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना, मैं कई सारे एनजीओ के साथ में काम करती हूँ, जिसमें कि हमारे पास कुछ ज्यादा साधन नहीं होते। तो हमारे पास जो अपने आसपास होता है, हम उसी के साथ में काम करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको और सड़कों, दिखाइए, हाँ और दिखाइए टॉयज। हाँ, मैं पता दिखाती हूँ। तो आपको सड़कों के ऊपर आपने देखा होगा, लोग अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया है। मतलब लोगों को धूम्रपान करने से मना करने के लिए कि तंबाकू मत खाइए, ठीक है ना? और आपने देखा बहुत लोग सिगरेट पीते हैं। ये सिगरेट का डब्बे पे देखा है, यहाँ पर एक कुछ चेतावनी भी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक डीमन बनाया है, टोबैको डीमन। ये देखिए, बोलने वाला टोबैको डीमन। यहाँ पर अगर मैं पीछे से धागा लगाऊंगी, इसको मनोवर करूंगी, तो ये बोलने वाला टोबैको डीमन बन जाएगा। आया आया आया, कैंसर का दानव आया, इसने हमें रुलाया, अरे इसने हमें सताया, है ना? तो ये कैंसर का दानव कौन है? तंबाकू। तंबाकू हम लोग देखिए सिगरेट वगैरह पीते हैं, है ना? वो पान कत्था क्या खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, तो उससे भी होता है ना? तो इसके लिए दिस इज अ पपेट मेड आउट ऑफ सिगरेट पैकेट। ओके, आपने देखा कितना पिचका कैसा सिगरेट पैकेट देखा आपने? उसके अंदर हम लोगों ने आईज लगा के उसको डरावना बनाया है, राइट? चलिए, आ भारती जी, हाँ जी। भारती जी, हाँ, क्या अब हम दूसरों को भी मतलब सब जो बैठे हैं इधर, बड़े छोटे सब, उनको भी एक छोटी सी पपेट। एक्टिविटी, पपेट बनाने की हाँ, एक्टिविटी चलिए दे। चलिए, मैं सिर्फ दो फटाक से दिखा देती हूँ, उसके बाद ठीक है? चलिए, आपको मिलाऊं किसी से जो कि आपसे मिलने के लिए है बहुत बेकरार, और ये है हमारे लाला लड्डू लाल। आप देखिए, ये हमारे लाला लड्डू लाल किससे बने होंगे, सोचिए। लाल, हाँ, गेंद से, वो फटी वाली। गेंद से, करेक्ट, यूर राइट। तो ये गेंद से बने हैं। अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ ना, वो बहुत आसान है, और आप लोग सब लोग बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये वाला दिखाऊंगी। दिखाने को तो बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन क्योंकि अब हम ये बनाने वाले हैं कुछ पपेट्स, तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग इनसे मिलिए। ये तो बड़ा संबंध तपन सलोनी राजकुमारी, ये देखिए कितनी सुंदर है, और किससे बनी हुई है? कागज। नहीं, ये आपकी डिस्पोजेबल होती है ना, कटोरियां, डिशेस जो होती हैं, एंड पेपर फैन फोल्डिंग टेक्निक से मैंने इसका ये ड्रेस बनाई है। इसके हाथ देखिए, है ना? और ये कहीं बार मेरे को दिवाली पे कहीं पर तोरण में मिला था कुछ, तो उससे मैंने इसका ड्रेस, हेड ड्रेस बना दी, राइट? चलिए, इसी प्रकार मैं आपको तीन चार चीजें दिखाती हूँ, क्योंकि अब हम लोग इकट्ठे एक पपेट बनाने वाले। ये देखिए, जब आपको किसी को एक नेगेटिव रोल देना होता है, एक नकारात्मक, मतलब कोई जैसे होता है ना, विलन होता है कहानी में, या कोई गलत व्यक्ति होता है जो बहुत तिकड़म करता है, परेशान करता है लोगों को, इसकी आंखों से देखो आपको लगेगा कि तिकड़म करती है ना? अब ये देखिए, कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ। ये देखिए, हमने परी बनाई है, सुंदर है यस, ना? यस मैम। राइट। और ये देखिए, बादशाह, देखा आपने? किंग। यस। ओके, दाढ़ी वाला, मूंछों वाला। और ये सारे एक ही टेक्निक से बने हैं। ये देखा आपने? पेपर पेपर फैन फोल्डिंग टेक्निक से बने। अच्छा, आपके पास एक और चॉइस है। आप
अपनी पपेट को फ्लिप पपेट भी बना सकते हैं। फ्लिप पपेट पता है कैसी होती है? इसको आप फ्लिप करो तो दूसरा कैरेक्टर बन जाता है। ये देखा, ये है 2 in 1। ये देखा आपने, 2 in 1, राइट। तो अब मैं आपको एक पपेट बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद आप लोग के पास चॉइस है, आप किस चीज के साथ में बनाना चाहेंगे। पपेट्स मेरे पास ढेरों पड़ी हुई हैं, लेकिन समय की कमी और अभाव के कारण मैं आपको कुछ लिमिटेड चीजें ही दिखा पाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अब नीता मैम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को बोलें कि वो खुद बनाएं कि ब्रेक रूम में, कि मैं उनको सिखाऊं साथ के साथ एक। ऑडियंस क्या चाहती है, हम ब्रेकआउट रूम्स में भी जा सकते हैं, पर ब्रेकआउट रूम्स में उनको खुद के इमेजिनेशन से बनाना होगा। अगर उनको फॉलो करना है तो आप ऐसा कीजिए, आप एक उनको बता दीजिए और फिर हम 10 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम्स खोल देंगे। ओके, ऑलराइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड देन, ठीक है। चलिए, तो हम हैं तैयार और शुरू हो जाते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसके लिए मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी, अगर आपको याद हो तो, जिसके आप कलर्ड पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और आप सबको एक जापानी पंखा बनाना आता है, फैन फोल्डिंग टेक्निक आप सबको आती है, ठीक है। उसके 2-3 तरीके हैं। या तो आप एक कागज को लीजिए, ये देखिए कागज मैंने लिया, उसको आप इस तरीके से मोड़ सकते, एज टू एज, किनारे से किनारा मिला देना है। मिला दिया? मिला दिया आपने किनारे से किनारे? हम लोगों की भी साइमेट्री आ रही है जैसे हाँ, मैम, एक सेकेंड, हम लोग भी साथ में बनाएंगे, हम लोग भी फॉलो करेंगे आपको। अच्छा ठीक है। आप ये देखिए, मैंने कागज को लिया, उसको मैंने फोल्ड कर दिया। मैं आपको ये आसान तरीका है, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप एक ऐसे लेकर के, फिर आप दूसरी तरफ मोड़ें, फिर आप उसको ऐसे पलटें, ऐसे करके भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ, जिसके हिसाब से आपने एज टू एज मिलाया, किनारे से किनारा मिलाया, और फिर उसको फिर से फोल्ड कर दीजिए, किनारे से किनारा मिला देंगे, कोने से कोने मिला आपने। और फिर फोल्ड कर दीजिए, फिर एज टू एज मिला देंगे। और फिर आप इसको फाइनल इतना पतला तक कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास मैंने बताया ना, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि पूरा पेपर जो खोलेंगे, उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि आप पेपर फैन फोल्डिंग करते हैं, ये देखिए आपके पास ये पूरी पूरी इस तरीके मैम से। फिर से बता दीजिए, मैम फिर से बता दीजिए। अच्छा, मैं फिर से बताती हूँ। आप पूरा पेपर खोलिए, उसको ऐसे आपने इस तरीके से मोड़ा, ठीक है। मोड़ा आपने ऐसे, मोड़ दिया। यस मैम। उसके बाद पलट दीजिए, फिर से मोड़िए। मैं दूसरे पेपर से दिखाती हूँ आपको इस तरीके से, ये देखिए। आपने मोड़ा, फिर आपने उसको पलटा, फिर आपने दूसरी तरफ से मोड़ा, फिर आपने उसको पलटा, फिर मोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको पहले इस तरफ मोड़ना है, फिर आप उल्टा करेंगे पेपर को और दूसरी तरफ से मोड़ेंगे। क्या आप कर पा रहे हैं? यस मैम। अच्छा, चलिए देखें तो जरा, आप लोगों का जिसका किसी का हो गया होगा, आप लोग दिखा सकते हैं। मैं फटाफट अपना करके आपको बता। आगे मत लड़ाई करो, तुम लोग बहुत लड़ते हो। सबसे आसान वाला पपेट सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इससे आप बहुत सारे अपने पात्र बना सकते हैं, कहानियों के बहुत सारे।
ये इसे फाड़ के ना इसे गुड़िया जो है चलिए, मेरा तो रेडी है। आप में से किस किस का रेडी है जरा बताएं तो। गाली भी दे रही है किस किस का रेडी है बताइए। मैम दिख नहीं रहा है कैमरा थोड़ा चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया है, मैम अगर आप देखो सबका पेपर फैन फोल्डिंग से, ये देखिए ऐसा रेडी है, फैन रेडी है, पंखा Yes, बना दिया ma'am, आपने, this शाबाश। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से को लीजिए, इसको या तो स्टेपल कर दीजिए और या फिर एक आसान तरीका है कि एक रबर बैंड लगा दीजिए। ये लीजिए, मैंने इसको रबर बैंड लगा, थोड़ी सी छोड़ करके, हाँ यहाँ पर रबर मैम बैंड हाँ जी, मैम ने बताया ये देखो, ये मैंने लगा दिया रबर बैंड। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टेपल भी कर सकते मैम इसका ज्यादा ये ना बोला मैम रबर बैंड है नहीं अभी हो गया। रबर हमारे तो हो गया मैम देखिए किस किस का हो गया जल्दी बताएं, देखिए ऐसा लगना चाहिए। हो गया। हो गया, ऐसा लगना चाहिए आप पे। मैम टेप दीजिए हम लोग इसके बाद लेंगे प्लीज मैम है चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, ये जो आपका ऊपर का है ना हिस्सा, इसको थोड़ा सा फैला लीजिए, ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा फैला लीजिए। मैम पीछे से भी ऐसा हो सकता है देखो देखो मैम ने तो बना लिया अगर आप चाहें तो आप डबल पेपर भी ले सकते थे, डबल ये पेपर देखो। लेंगे तो आपका आगे पीछे दोनों के दोनों अलग अलग कलर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक पेपर से इसलिए सिखा रही हूँ कि बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ये जो आपके पास ऊपर वाला है ना, इतना इतना हिस्सा, यहाँ पे अब आप फेस लगाएंगे पपेट का। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये मेरे पास आइसक्रीम कप के ऊपर का, ये देखिए जो कवर होता है ना, लिड है ना, तो देखिए वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। नहीं तो मैंने यहाँ पर अपने गोले काट के रखे हुए हैं पिंक कलर के, वो इस्तेमाल कर सकती हूँ चाहे तो, ठीक है। जो मेरे को ठीक लगे। ये देखिए, ये भी आइसक्रीम पेपर का जो कप है उसका ढक्कन है, वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो पहले इसको लगाने से पहले हम पहले इस पे चेहरा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आंखों के लिए काली बिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप काली बिंदी के बजाय मार्कर लगा सकते हैं, मार्कर से, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने काली बिंदी या मार्कर दोनों से बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास मार्कर है, ठीक है, और मेरे पास काली बिंदी भी है। ये देखिए, काले रंग की बिंदी तो आसानी से मिल जाती है ना। तो हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर दो आंखें बना दें, एक छोटा सा नाक। अब चाहे तो आप अपने बाल भी बना दीजिए यहाँ पर। आपको कैसी गर्ल, कैसी बॉय, क्या बनाना है, जो भी बनाना है आप उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं। चाहिए तो आप यहाँ पर इसकी चुटिया बना सकते हैं, ऐसे ये भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आपके जैसे आपको अच्छा लगे, इच्छा हो, आप उस प्रकार से आप अपनी पपेट बनाइए, ठीक है, उसका फेस बनाइए, बॉय गर्ल वॉट एवर यू वॉन्ट। और एक सुंदर मुस्कुराता चेहरा, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसमें काली बिंदी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया है ना। ये लीजिए, काली बिंदी से भी दिखा देती हूँ आपको, ऐसा लगेगा, ठीक है। एक मिनट दीदी निकल होते आप चाहें तो इसको आप इसके बाल भी चेंज कर सकते हो, इसका हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो, ऐसे बना सकती हूँ मैं इसके बाल। अगर मेरे को अपनी मम्मी की या किसी की और की बनानी है पपेट, तो मैं यहाँ पर बिंदी भी लगा सकती हूँ उसको माथे पे, है ना।
ये देखिए मैंने चेंज कर दिया, उनका हेयर स्टाइल ही चेंज कर दिया मैंने। उनके बाल ऐसे बना दिए। चाहिए तो आप ऊन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, पीछे से आप ऊन के वो लगा सकते हैं स्ट्रैंड्स, ठीक है। और अगर चाहिए तो इसमें भी आप एक बिंदी लगा करके इसको अलग रूप दे सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। मोड़े वही वही हो, ये लीजिए, मैंने तो ये बना दी, आपको जैसा बनाना है, ठीक है। देखिए ये मेरा फेस रेडी है। आप में से कितने लोगों ने फिनिश कर लिया है काम? कर दिया? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आप अपना, अच्छा आप क्या करेंगे? आप दिखा दो। नीचे करूं? ये लो। नहीं मैं तो, आपको बस चेहरा बनाना है, आपको जैसे मर्जी बना लीजिए चेहरा। मैम ऐसा कट गया है। हाँ चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको अपना ये चेहरा लगाना है, ठीक है। लेकिन चेहरा लगाने से पहले हम इसके हाथ बनाएंगे। अब अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गई, ये पाइप क्लीनर होता है, इसको हम बोलते हैं पाइप क्लीनर, ठीक है। आप चाहे तो इससे बना सकते हैं, और अगर आप ये नहीं चाहते तो आप आइसक्रीम स्टिक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स लगा लीजिए, वो जो छोटी छोटी वो आइसक्रीम के साथ में देते हैं ना दुकानदार, वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे उनके हाथ बनाने के लिए, चाहिए तो, ठीक है। मैं फिलहाल इसका इस्तेमाल करती हूँ, और इसको आसान, बहुत आसान होता है इसको इस्तेमाल करना। इसको बस मैंने घुमाया, देखिए इसको लेके मैंने बस घुमाया यहाँ पर से ऐसे, और बस हो गया तैयार। ये लीजिए, ये मेरे हाथ बन गए पपेट। और अब मुझको यहाँ पे लगाना है और अपना चेहरा तैयार करना है, ठीक है। अब मैं चाहूंगी तो फेविकोल, ग्लू, या फिर आप टेप से, डबल साइडेड टेप से भी इसको लगा सकते हैं, इस चेहरे को। यहाँ पर मैं फिलहाल आपको इस रेगुलर टेप से, सेलो टेप से लगा करके बता, ठीक है। फिर मैं आपको रेगुलर सेलो टेप से बताती हूँ इस प्रकार से। आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने सेलो टेप लगाया, थोड़ा सा डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं, ग्लू भी लगा सकते हैं, फेविकोल भी लगा सकते हैं। लगा दिया आपने? और यहाँ पे अपने मैंने अपना चेहरा, ठीक है। अच्छा अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी पपेट को थोड़ा सजाना है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी ऐसा साधन हो, कोई भी ऐसा तरीका हो, देखो, देखा आपने? आप मुझे कुछ दिखा रहे हैं क्या? चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मुझे अपनी पपेट को सजाना है तो आप, हो सकता है मैं चाहूंगी कि मेरी पपेट एकदम रानी के जैसे लगे, राजकुमारी के जैसे लगे, ठीक है। तो इस पपेट के ऊपर मैं ताज देना चाहूंगी यहाँ पर। तो मैं, मेरे पास एक ग्लिटर फोम है या चमकीला पेपर है, कुछ भी आपके पास में है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा, ये देखिए मैं अपनी अपनी प्यारी सी शहजादी को तैयार करना चाहूंगी, तो मैं यहाँ पर उसको ये लगा दूंगी, ठीक है। अब इसको भी मैं ग्लू से भी लगा सकती हूँ, या किसी भी तरीके से लगा सकती हूँ, ग्लू से, फेविकॉल से, या फिर टेप से। मैं इसको स्टेपल कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई मेरी राजकुमारी का चेहरा तैयार, और मैं यहाँ पर उसको लगा दे रही, जैसे मैंने कहा कि आपको मैंने फिलहाल के लिए टेप से ही जोड़। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये हो गई मेरी राजकुमारी तैयार, ठीक है। एक पपेट रेडी है मेरे पास में, ओके।
फिलहाल मैंने सिर्फ इसको टेम्परेरी तरीके से किया है, मतलब इसके अंदर अगर फेविकोल लगाएंगे, डबल साइडेड टेप लगाएंगे तो ये अच्छी तरीके से पक्की हो जाएगी। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। इसके हाथ बनाने के लिए आपको, जैसे मैंने बोला कि छोटी सी आइसक्रीम स्टिक से भी आप बना सकते हैं, ये से भी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी आप एक छोटा सा हाथ बना के लगा सकते हैं। राइट। सो दिस विल मेक योर पपेट रेडी। ओके। और इसको अगर आप दो डबल साइड, इस इधर भी आप एक चेहरा लगा दीजिए, बॉय का चेहरा लगा दीजिए, बॉय के जैसा बना दीजिए, राजा बना दीजिए, है ना। आप कुछ भी बना सकते हैं। और इस टेक्निक से आप बहुत तरीके की, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई, आप बहुत तरीके की पपेट्स रेडी कर सकते हैं। एक बार फिर दिखा दूं अगर आप चाहें तो, ताकि अगर अब हम ब्रेक रूम में जब जाएंगे ना, तो आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उससे आपको बनाना होगा। ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, अगर आपके घर में कोई ओल्ड सॉक्स हैं तो ओल्ड सॉक्स से आप किस तरीके से ओल्ड सॉक्स के अंदर हाथ डाल के देखें, तो आप देखेंगे कि आप उसको, जहाँ पे एड़ी होती है वहां पर अगर करेंगे तो आप उसको एक टॉकिंग पपेट बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। ठीक है। उसके अंदर हम लोग गता डालते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है, उसमें थोड़ा सा सिखाने में टाइम लगता है। इसके लिए आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट ऑल वी कैन डू। ठीक है। आपके पास घर में लकड़ी के चम्मच होंगे, तो ये देखिए, उनसे आप देखिए, आप सोचिए अब मैं कौन सी कहानी बता रही हूँ आपको इसके द्वारा। कुछ याद आया? Three little pigs. Three little pigs, and this is the wolf, and I've used spatulas, right? The wooden spoons, and also हर पिग कौन सा घर बनाता है उसके पीछे, ये देखिए, राइट। इस तरीके से आप, अच्छा अब आप देखेंगे इस लकड़ी के चम्मच को, और देखिए मैंने क्या बनाया है, सोचिए कि क्या बनाया होगा। इस कहानी में भी ये आता है, Little Red Riding Hood. यस, लिटिल रेड राइडिंग हुड। ठीक है। मेरे पास एक दस्ताना था, अब देखिए दस्ताने के अंदर ऊपर ऐसे इस यहाँ पर रुमाल रख के एंड इस तरीके से स्टिचअप किया है, और ये क्या बनाया है, सोचिए। Turtle. यस, द टर्टल, द टॉर्टोइस, राइट। ये देखिए कछुआ, है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये देखिए, एक परी माँ बनाई है, एक राजकुमारी, देखिए ये किससे बनाई है, पेपर प्लेट, आधी पेपर प्लेट से बनाई। जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर हेलो भी बनाया, क्योंकि इसको एंजल या फरिश्ता बनाना है, इसके लिए हेलो बना दिया। तो इस प्रकार से आप बहुत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी पपेट्स के साथ में। ठीक है। और ये देखिए हमारी, आपने वो कहानी सुनी होगी जिसमें मोची और जादुई बौने, राइट, ये फिंगर पपेट है, राइट। चलिए, अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट समथिंग। सोचिए आपके पास क्या कुछ रखा हुआ है, उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके कुछ भी एक बढ़िया सा चीज बनाए। ठीक है। तो हम कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम्स ओपन करते हैं। अगर आपके पास मटेरियल्स नहीं है कुछ बनाने के लिए, एटलीस्ट आप आइडियाज शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, और सोच लीजिए आप क्या बनाना चाहेंगे, कैसे बनाना चाहेंगे। तो जल्दी से मैं 6:06 हुआ है, तो 6:15 को हम आ जाएंगे वापस। और फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, भारती जी से पूछना है कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। तो सी यू इन 10 minutes. आपको एक रिक्वेस्ट मिला होगा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने के लिए।
या इथे कटिया तुम्ही काठी दीपा जी, नैन्सी, नूरी, या आप सब ये ब्रेकआउट रूम प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप में डिस्कस कीजिए कि आप कैसे पपेट्स बना सकते हैं। और ये वाला पेपर दे दो थोड़ा दे दो हाथ बना के हाँ तो ये वाली मूर्ति वीडियो बनाए तो बनाए और दीदी नहीं मम्मी देखी तो नहीं ये वाली सबसे अच्छी है अब दे तरन्नुम जी, आपने तो बहुत ही सुंदर पपेट्स बना लिए। ओ वाओ, आप म्यूट पे हैं। आप म्यूटेड हैं। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये मैंने ना एक ट्रायंगल बनाया है और ये उसको मैंने फोल्ड करके मतलब ये बोथ साइड जैसे मैम ने बताया। हाँ अभी मैं जी, उसमें कुछ ड्रॉ करूंगी, एक तरफ से गर्ल होगा और एक तरफ से बॉय। और ये आइसक्रीम स्टिक का मैंने यूज करा है। वेरी नाइस। थैंक यू कविता जी, रीता जी। कविता जी, आपके क्या आइडियाज हैं? आप कैसे पपेट्स बनाएंगे? कैसे यूज कर सकते हैं आप? ये सारे तरीके बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है अभी भारती जी ने। थैंक यू सो मच। अभी जिस तरह से अभी बताया उसी तरह से मैं ट्राई कर रही हूँ। ओ वेरी नाइस, बना भी लिया आपने। थोड़ा सा अभी ट्राई किया है। हम दोनों ही हैं। आपको कैसा लगा ये वर्कशॉप? Hi, Nuri. I think some rooms have Yeah, just. hi. How are you? We are doing well, Nuri. Have Yeah, you? the क्यों? workshop was good, quite interesting. It did give a good knowledge on puppets, and the story was quite interesting, though I joined a little late because I had to come back from work. No So, yeah, problem. overall, really good. Good platform for story day and story play day.
Do you have any ideas that you would like to try out if you were to make a puppet? I do make puppets using cloth and different materials because I have been working for 20 years as a teacher for kindergarten. Oh, lovely. So I've explored puppet show and I have done puppet show for my kids, and I've been with Storywala for some time for puppets and things. Okay. So that was a great thing. So what has been your most popular type of puppet with children? With children, it was always the finger puppets for telling the stories, and if I have to do a puppet show, it was the string puppets. Lovely. Yeah. Neeta, I think you wanted to say something. I was wondering whether Noori would like to share with the others something about her experiences with making puppets as well. We have about 15 minutes when we go back. Okay, exactly what you want me to share, like materials or I mean, see, the your first thing was, like what are some ideas that you have? okay, I'll give you one of my experience when I was working with this Laddu School for Governments. You have Akshaya. For them, we had just organized a small puppet show, wherein we used the resources which were available in and around with them, like the chocolate paper wrappers and stones and cardboards and all these things. So first of all, we made a puppet show box for them, just a stage, and then we used those thing wrappers and the cardboard sheet, like how she made fans. One of your person who was there, she made fan, and then the same technique we followed, we made those, and then we had these leaves, the people leaf, then the long leaf, what is that, mango tree leaf, all that we create out of that we used markers and we drew and we stuck up threads and we used it as a puppet show for those children because it was an on spot storytelling session. Lovely. Divya, anything that you'd like to share? Any puppet ideas that you have? देखो अभी आप देखो, मैं तरह तरह की कठपुतलियां बनाती हूँ अलग अलग चीजों से, है ना, मैंने आपको दिखाई। अब हम एक पपेट शो देखेंगे, छोटा सा पपेट शो है, वो हमने कोरोना टाइम में बनाया था। ठीक है, तो आप उसके अंदर एक निहित मैसेज, संदेश को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ध्यान कान लगा के, ठीक है, जैसे चंदा रानी सुनती थी अपनी मम्मा की बात। ओके, सो कैन वी हैव द पपेट शो? Yeah, I think people are just rejoining. उसके बाद अच्छा, ओके, श्योर। अरे आप कहाँ से आ गए भाई साहब? ये हमारा क्लास चल रही है, ये देखिए, इन्हें भी क्लास अटेंड करनी है। अरे बैठ जाइए, आप नीचे जाइए, बैठिए। जंगल के राजा है ना, वो सोचते हैं यहाँ के भी राजा हैं, वो क्लास में चले आए। मिलना चाहोगे आप? यस मैम। बिल्लू बादशाह इनका नाम, बिल्लू बादशाह। देखो, लोग मिलना चाह रहे हैं इसलिए मैं आपको आने दे रही हूँ क्लास में, लेकिन ऐसे आप किसी की क्लास में नहीं आ सकते हो। ये देखो, बिल्लू बादशाह ने आज बहुत अच्छे से कंघी की है, ये देखिए, गुड बॉय बन के बैठे हुए हैं, है ना, देखा आपने? और हमारे, अरे आप भी आ गए हैं, चलिए, तब आप आ ही गए तो आपको मिला ही दिया जाए। देखिए कहाँ से आए हैं ये, और हमेशा मजे में रहते हैं ये। जब भी आप सोचो कैसे हो, तो बोलेंगे मौजे में, मौजे में। तो ये देखिए, मौजे में बनने वाले हमारे, अरे आपका हाथ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, आप कुछ चबाते हुए आ रहे हैं लगता है। क्लास के अंदर च्युइंगम चबाना अलाउड नहीं है, ठीक है? ये देखिए, ये मोजे से बने हुए हैं, इसीलिए मोजे में रहते हैं, ठीक है, सॉकी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग मटेरियल, जो भी चीजें आसपास फेंकी हुई हैं, आप सोचते हैं कि फालतू हैं, यूजफुल नहीं है, उनको आप किस प्रकार से, देखिए, ये जैसे पैकेजिंग मटेरियल होता है,
उसके पीछे हम लोगों ने एक डंडा लगा के, ये हमारे हैप्पी फ्रॉगी, इनका नाम है बॉबी, बॉबी द फ्रॉगी। ओके, तो ये जैसे ही बारिश होती है ये बहुत खुश हो जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं हूँ बॉबी प्यारा सा फ्रॉगी, गोलू मोलू मुझे मम्मी कहे, हे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। इस प्रकार से आप उनको स्टिक पपेट्स कहते हैं, जिसकी भी स्टिक लगाई जाती है। आप उसको, जैसे मैंने बताया, वुडन स्पैचुला यूज कर सकते हैं, कोई भी लकड़ी, कुल्फी स्टिक, झाड़ू की स्टिक। देखिए ये कौन है भला? हमारी रेड राइडिंग हुड। राइडिंग हुड है ना। इस प्रकार इसको भी देखिए, इस प्रकार से बनाएंगे, बहुत आसान तरीकों से बनाई हुई मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, चलिए, इफ वी कैन हैव, आई थिंक द टाइम इज रनिंग आउट। यस, आप सब अगर अपने आप को म्यूट कर लेंगे अभी, तो मैं ये चला लेती हूँ। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, आवाज आ पधारे रहा है? हैं राजाओं के राजा, जो खाते हैं खाजा। चलो स्वागत करें इनका, बजा के बैंड बाजा। मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? जो का ताज, मैं हूँ बादशाह बेताज, हर शख्स करता है मेरी कदम बोसी, चाहे कमला का चाचा हो या हो बिमला की मौसी। हा 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 हा। कमला और बिमला कौन है राजा जी? हर मानुष और हर जीव पर करता हूं मैं राज, मैं था कल, मैं हूंगा कल, और मैं ही तुम्हारा आज। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, हर युग का रावण। बच्चों, मन को दर्पण मानो, उसमें क्या है सच सच जानो, फिर तुम खुद रावण पहचानो। ये है तुम्हारे अंदर की बुराई, अपनी तुम्हारी नहीं पराई। मार के अपना रावण, बन जाओ तुम पावन, कहलाओ जगभावन, रावण रावण रावण। इस युग का रावण। तिड़क छिड़क खड़खड़ खुम्बा, इगली बिगली बायलाबू। समझ के तुम रख लो बच्चों, मैं एक डेडली वायरस हूँ। अच्छों अच्छों का निकाल दिया मैंने रोना, नाम है मेरा करोना करोना करोना। मास्क और सैनिटाइजर की बढ़ा दी मैंने सेल, अरे मेरे आगे तो बड़े से बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट भी हो गए फेल। हाँ तो प्यारे दोस्तों, मिलिए इनसे। यह है रावण की कठपुतली, रावण की पपेट, इसे सूप की छलनी से बनाया गया है। ठीक है, और देखिए करो ना, ये हमारी एक्सरसाइज की बॉल होती है ना, मसाज बॉल, और साथ में दस्ताना, इनसे बनाया गया है। रावण बुराई का प्रतीक होता है, इसे किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर, हमारे समाज में जो भी बुरा है वो रावण कहलाता है। हमारा काम क्या है? इस रावण को मारना और अपने समाज को, अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर समाज बनाना, है ना। ये रावण हर युग में आता है, कभी प्लास्टिक का रावण बनके, तो कभी प्रदूषण का रावण बनके, कभी कभी ये सोशल मीडिया का रावण भी बन जाता है।
है ना, हमको अपनों से दूर कर देता है। इसलिए इस रावण पे विजय पाओ और अपने आप को बेहतर बनाओ। बाय बाय। That was really lovely. Thank you for that beautiful ending and message. हमारे पास अब कुछ ही पल बाकी हैं। अगर किसी को कुछ भारती जी से पूछना हो या हमें फीडबैक देना हो, हमने फीडबैक फॉर्म की लिंक भी भेजी है। प्लीज आप जरा फीडबैक फॉर्म भरिए। लेकिन अभी अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो प्लीज, जब तक अभी 6:23 हुआ है, 7 मिनट और हैं। किसी को कुछ शेयर करना है तो प्लीज अनम्यूट जी कीजिए। नीता जी, मैं कुछ बताना चाहूंगी। मुझे तो बहुत ही मजा आया। भारती जी, मैंने 2 पपेट्स बनाए। एक तो आपने जो सिखाया हम सबको, ये वाला, और दूसरा जब आपने बोला कि कुछ ट्राई करो, तो मैंने ना ये एक रिवर्सिबल बनाया है। मतलब एक तरफ से ये स्माइल कर रहा है और दूसरी तरफ से गुस्सा है। तो हम इसे जैसे 2 फ्रेंड्स की कहानी, कि एक बहुत स्माइलिंग था और एक बहुत गुस्से में रहता था, ऐसे करके बच्चों को सुना सकते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया दैट्स आपके साथ। वेरी वेरी इनोवेटिव। और इससे ना आप जैसे कहानियां ही नहीं, अब जैसे कविताएं, जैसे आप ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आई एम टॉमी ट्रायंगल, आई एम टॉमी ट्रायंगल, लुक एट मी, लुक एट मी, आई हैव 3 sides, आई हैव 3 sides, 1 2 3। ऐसे करके ना किसी भी तरीके से आप पोएम को, जिंगल्स को, कविताओं को भी सिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, एक प्रॉप के जैसे, बहुत अच्छे से। और अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो कुल्फी स्टिक नहीं है तो जैसे मैंने बताया, आप अपनी स्पैचुलास, डंडी, झाड़ू की डंडी, किसी को भी इस्तेमाल। थैंक यू, दैट वाज रियली नाइस। थैंक यू मैम। एनीबडी एल्स, आप में से किसी और को कुछ साझा करना है, शेयर करना है हमारे साथ में? आप लोग वादा कीजिए कि अब आज के बाद कुछ ना कुछ, जो भी कहानी, जैसे लाइब्रेरियंस हैं, लाइब्रेरियंस तो बहुत बढ़िया मजे का काम करती हैं। बच्चों को एक नई दुनिया में कल्पना की शक्ति प्रदान करते हैं आप लोग, उनको बुक्स दे करके। बुक्स के अंदर जितने भी चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, जितने भी कहानी के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आप अगर महीने में एक बार, जैसे मैं कई जगह जाती हूँ घूमने के लिए, तो वो लोग पब्लिक लाइब्रेरीज में महीने में एक ऐसा सत्र रखते हैं, सेशन रखते हैं, जिसमें कि वो एक कहानी कोई बच्चों को सुनाते हैं, सिखाते हैं, पपेट्स या खिलौनों या किसी के द्वारा, चित्रों के साथ में। और कहानी के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, वो सजीव हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं, और बच्चों को ना एक कल्पना शक्ति के लिए बहुत अच्छा ठोस वो मिल जाता है, उदाहरण मिल जाते हैं। वो कहानियां लिखना सीख, उनको कहानी स्टोरी राइटिंग कंपटीशन बताएगा, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप लोग, या ऐसे ही इधर उधर रखी हुई चीजों के साथ में कुछ बनाना, पपेट्स बनाना और कहानी सुनाना। What a wonderful idea. Thank you. भारती मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही वंडरफुल सेशन था। बहुत अच्छे से सीखा हमने आपसे, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सारी चीजें सीख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद और आपका। साथ ही नीता मैम और निरुपमा मैम को भी थैंक यू कि इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है इस सेशन को और हम आपसे मिल पाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Thank you, Bharati. It was really a wonderful session. थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। आपने मुझे बुलाया इस सत्कार के लिए और सम्मान के लिए, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और जब भी आप बोले आपको जरूरत हो, मैं जरूर, मेरे पास अभी एक्चुअली बहुत सारी और भी पपेट्स हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और इनफैक्ट कुछ तो मैंने उसमें से आज ही बनाया भी है, एक पपेट थिएटर बनाया था। लेकिन अगली बार वी विल लुक फॉरवर्ड टू अनदर सेशन सो दैट हम और भी ज्यादा साझा कर सकें, बांट सकें। Hello, ma'am. Good evening. This is Deepa Arora. Thank you so much, ma'am. It is a wonderful session. I truly enjoyed. Can you please share your contact or email ID
so that we can contact you, like, if you are comfortable. Yeah, I'm very much comfortable. No problem at all. Yeah, ma'am, you can write in the chat box. Apeksha, would you like to close the evening? So I think most of us have shared our comments and our questions. And first of all, we'd like to thank Bharati Mohanji for coming and being present and really showing us how you can be playful. And I'm sure जो भी बच्चे हैं, जो भी teacher है, everybody is taking a lot of ideas away. So जब भी आप classroom में रहेंगे या घर में भी रहेंगे, आप खेल खेल में जरूर रहेगा. So thank you so much, everybody, for attending. And please do join our WhatsApp community and fill out our feedback form for the workshop today. Today's session has been brought by Librarians of India and Bachpan Manao, celebrating the International Day of Play. Thank you, everyone. And Bharti Thank you, is ma'am. just, Nirupama Thank you. ma'am. just Thank you, putting her everyone. email Thank you. inside the. Nirupama, I like to share. Yeah. Yeah, thank you so much, ma'am. Because I'm not super good at Hindi, but I'm able to understand the story when ma'am was narrating with the puppets. It's really amazing. I like the triangle one. I never tried it. I'll try to see to work with that emotional things. I think I can use that. Thank you so much. Thank you for joining. हम इस रिकॉर्डिंग की लिंक भी आपको भेज देंगे अगर आपको फिर से देखना हो to follow the puppets, to follow how Bharti was making, if you couldn't make it while she was. Yeah, please, because my internet was not super good, and then it was a little bit tough with me Sure. to understand the Hindi. Please, ma'am. For sure. So you're going to share it here or to the mail? Or how No, it's going to I'll be? send it by email to all the participants. Thank you. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah, Thank so you. I don't know why was it not going. The message wasn't going. But then, yeah, I put in the chat. I'll Thank also you, share ma'am. it in the Thank you so email much. in case anyone's missed it. Yeah, you please put it because I don't know what was wrong at my end. Thank you. Thank you Dhanyavad. so much, Bharti. It's always such a pleasure. Thank you. You make every space so lively and playful. Thank you. Thank you. Can we also just have a group picture? So whoever has their videos on or are still here, we can just take one group picture together. So you can put your videos on. And Bharti, I'm just going to remove spotlight. We have removed the spotlight from Bharti? Yeah, we have. Come again. I just hold the puppets in so that Yeah. Just one moment. I'm just changing the mode for us. Just one moment. Nirupama, can you also just take it? Because for some reason it's doing something strange. I've got it also. So we'll take multiple. Okay. Bharti, whenever you're ready, let me know. Everybody else with your puppets up. And we'll take a picture. Ready? Okay, let's go. Lovely. Everybody looks so happy. Thank you so much, Bharti. Thank you, everyone. बच्चे, thank you. खास करके हमारे छोटे दोस्तों को thank you for जो joining. already भाग गए. धन्यवाद. शुक्रिया. Bye-bye. Thank you. Bye. I can leave now? Yes, I'll be ending the meeting. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much.